हेलो बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी कर रखा है। बेटा, इस चैप्टर में टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 सेक्शंस हैं इसमें। पहला है बेटा सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग ने पार्ट फर्स्ट में कर रखा है। दूसरा है बेटा सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड, जिसको हम श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड पार्ट होगा बेटा जो कि आता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स पे। तो इसका बेटा फर्स्ट पार्ट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अगर जो बच्चे इस पार्ट को नहीं देखे हैं वो बेटा पहले देख लें, उसको डिटेल में करना हो, या अभी मैं जल्दी आपको उसका थोड़ा सा ओवरऑल व्यू देते हुए आज मेनली बेटा आपको मैं सॉल्व कराऊंगा सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, मीन्स सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य मेथड और बाय फार्मूला मेथड। तो चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा? कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि बेटा कोई भी इक्वेशन जो कि इस टाइप में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर यहाँ पे बेटा हम देखते हैं a b और c क्या है हमारे यहाँ पे a b और c हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, और x क्या है बेटा हमारा वेरिएबल है, लेकिन एक x जरूर होना चाहिए बेटा जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। x बेटा वेरिएबल है तो आप इसी इक्वेशन को a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। यानी कि बेटा एक वेरिएबल होगा और क्या होंगे a b c हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा इस चैप्टर में मेनली आपको जैसा मैं बताया कि कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो एक इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन आज बेटा उसको मैं कराता हूँ। तो इसको आज मैं तीनों पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। डिटेल में आपको फैक्टराइजेशन मेथड देखना हो तो आप पहले से भी देख सकते हो, उसका थोड़ा सा ओवरऑल व्यू देता हूं। और आपको बेटा इसका सेकंड पार्ट जो कि हमारा है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड, उसको डिटेल में बताएंगे कि फार्मूला है कैसे डिराइव करते हैं। और बेटा थर्ड जो पार्ट होगा आपका जिसमें हमारा नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, इसमें 3 पार्ट हैं ऑलरेडी। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है बेटा सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे वो यहाँ से भी देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसमें बताते क्या है बेटा कि क्वेश्चन होता क्या है। इसमें जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या है बेटा हमारी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें करना क्या होता है बेटा, ये जो मिडिल टर्म होता है इसको हमको स्प्लिट करना होता है, ब्रेक करना होता है। किस तरह से ब्रेक करना होता है? b को बेटा कुछ इस टाइप से ब्रेक करते हैं कि अगर b को जिस 2 पार्ट में, सपोज कर लीजिए बेटा b को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, b1 और b2 के फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूँ। b को किस पार्ट में बेटा, b को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, b1 और b2। लेकिन हमको बेटा इस b1 और b2 को b को किस तरह से b1 और b2 के फॉर्म में ब्रेक करना होता है, इस तरह से कि बेटा जब भी हम b1 प्लस b2 को ऐड करें, इसका जो आंसर है कितना आ जाए बेटा, वो b की इक्वल आ जाए। और बेटा b1 इंटू जब b2 करें, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए, a इंटू सी के इक्वल आ जाए। इस टाइप से बेटा हमको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। देख लीजिए ये बहुत आपको हेल्प करेगा ये मेथड। यानी कि उसको बेटा इस तरह से मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना होता है, इस तरह से ब्रेक करना होता है कि उसको अगर हम ऐड करें तो b के इक्वल ही आ जाए, उसकी वैल्यू चेंज ना हो। और बेटा जब उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो a और c का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल आ जाए। एक एग्जाम्पल लेकर के बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कि कैसे करते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इस मेथड को सॉल्व करने का। तो सपोज कर लेते हैं बेटा जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं।
अब बेटा देखिए यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर बेटा हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 5, b की वैल्यू कितनी आ रही -8 और c की वैल्यू कितनी है बेटा -4। अब मैं आपको बोला क्या बेटा, b को हमको कुछ ऐसा b1 और b2 के फॉर्म में ब्रेक करना है जिसमें b1 प्लस b2 की वैल्यू b हो यानी कि 8 हो, और लेकिन b1 इंटू b2 करें तो कितना आना चाहिए बेटा ac, यहाँ पे a की वैल्यू 5 और c की बेटा -4, तो ac का जो वैल्यू होगा -20 हो जाएगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, हम देखते हैं तो करेंगे क्या बेटा, 8 को पहले हम ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। 8 को बेटा अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 8 नहीं, इन दोनों के प्रोडक्ट को सबसे पहले बेटा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम AC प्रोडक्ट ले लेंगे। तो AC अगर हम यहाँ पे देखते हैं A की वैल्यू बेटा 5 है और C की वैल्यू -4 है, तो प्रोडक्ट ले लेंगे A इंटू सी, तो बेटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा -20। अब चलिए बेटा इसको ऐसा ब्रेक करते हैं ताकि उसका एडिशन कितना आ जाए बेटा 8 आ जाए। तो -20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 10। एक को हमको क्या लेना होगा -10 सपोज कर लीजिए लेते हैं। अब इन दोनों को बेटा ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा -10 प्लस 2। अगर -10 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारा -8, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा +8 चाहिए। इसका मीनिंग ये है बेटा इसको हम +10 ले सकते थे और इसको -2, तो ये +10 होगा और ये -2 होगा, तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा 8। और बेटा 10 मल्टीप्लाइड बाई -2 करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा -20 आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो b1 की जो वैल्यू है बेटा कितना ले सकते हैं, b1 इक्वल टू मैं 10 ले सकता हूँ और b2 की वैल्यू कितना ले सकता हूँ बेटा -2। तो 10 इंटू -2 करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा AC का जो प्रोडक्ट था -20 वो आ जाएगा, और b1 प्लस b2 यानी कि बेटा 10 प्लस -2 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि b के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमें पता चल गया कि बेटा किस तरह से हमको अपनी इक्वेशंस को क्या करना है, ब्रेक करना है। ये मेन होता है बेटा हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में, जिसको हम बोलते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्रोसेस हमको करना होता है। तो चलिए बेटा अब इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नोट ना किए हो तो बेटा वीडियो को फिर से पीछे जा करके उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, वहीं से आपका पूरा अच्छे से सॉल्व होना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बेटा हमको पता चल गया कि किस तरह से इसको ब्रेक करना है, तो हम करके देखते हैं। इस इक्वेशंस को ब्रेक करना शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमें पता चल गया है कि इसको हमको क्या करना है, +10 और -2 के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा 10x माइनस 2x कितना, अच्छा यहाँ पे -8x है, सॉरी। तो बेटा जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस 10x माइनस 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा, -8x। अब बेटा इसको, और यहाँ पे प्लस होता है तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। मैं ध्यान नहीं दिया बेटा, यहाँ पे माइनस था, मैं प्लस करके कर रहा था। तो जब यहाँ -10 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -10x प्लस 2x। और अगर बाई चांस यहाँ पे बेटा +8x होता तो यहाँ पे क्या लिखता मैं, +10x और -2x करता। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। अब बेटा क्या करना होता है, आपको थर्ड स्टेप में इसमें से कॉमन लेना होता है। तो एक बेटा इन दोनों में से एक क्या करना होगा, हमको जो भी कॉमन चीज़ें हैं उसको बाहर लेनी होंगी, और इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ें होंगी उनको बाहर ले लेंगे। इन दोनों में देखते हैं बेटा 5 और 10 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 5। और बेटा x² और x में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x, और यहाँ पे क्या आगे रिमाइंडर बचा हमारा -2। ये मीन्स बचा क्या हमारा बेटा -2, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -10x आ जाएगा। और इन दोनों में देखते हैं तो कितना आ रहा है बेटा 2, कॉमन ले सकते हैं दोनों से, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए x -2 इस वाले में भी कॉमन है और x -2 यहाँ भी कॉमन है, तो इसको हम टोटल बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x -2। यहाँ पे क्या बचा बेटा 5x, और यहाँ पे बचा क्या 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है इक्वल टू, तो या तो बेटा ये नंबर 0 होगा, या तो ये नंबर 0 होगा, या तो दोनों नंबर 0 होंगे। तो बेटा 1 बाई 1 करके हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। दूसरा होगा हमारा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो बेटा 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2,
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/5। ये हमारा बेटा ये जो x की वैल्यू आती है बेटा इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हीं नंबर्स को बेटा यानी कि x इक्वल टू जो हमारा 2 और -2/5 आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो वैल्यूज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा चलिए हम आपको जनरल तरीके से बताता हूँ कि रूट्स या सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो उसको अगर हम देखते हैं तो बेटा अगर कोई भी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और बेटा एनी वैल्यू ऑफ x, सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं बेटा अल्फा। अगर मैं x की वैल्यू अल्फा क्या करता हूँ बेटा इसमें पुट करता हूँ और ये जो अल्फा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी कि बेटा a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहाँ जो ये अल्फा होगा बेटा इसको हम इस अल्फा को क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम बोल देते हैं रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया रूट्स या सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, यानी कि कोई भी x की बेटा वो नंबर वैल्यू जो क्या करता हो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो, तो उसी नंबर को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसी मेथड का बेटा एक और एग्जांपल लेकर के सॉल्व करता हूँ। एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, सपोज करिए जैसे हमारा एग्जांपल 2 में करते हैं। अगर हमारा बेटा ये 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर बेटा इसको इसको अगर हमको बेटा बाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करिएगा, पेन कॉपी लीजिए और बेटा जैसे आपको बताया बिल्कुल सेम उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यानी कि अगर हम बेटा इसको कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया बेटा हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करिए तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -9 और c की वैल्यू कितनी है बेटा 10। अब बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपको इसके पहले वाले एग्जांपल में बोला था उस टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मेरे आंसर से मैच करिए। अब करना क्या होगा बेटा, हमको इस b को कुछ दो पार्ट में से ब्रेक करना होगा, किसमें b1 और b2 में। और बेटा इस टाइप से b1 और b2 में ब्रेक करना होगा जिसमें हमारा b1 प्लस b2 कितना आ जाए बेटा, b के इक्वल आ जाए, और b1 इंटू b2 जो है किसके इक्वल हो जाए बेटा, ac के इक्वल आ जाए। यही तो आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो बेटा अगर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितना है 10, तो अगर ac की वैल्यू निकालेंगे a इंटू 2 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो यानी कि बेटा हमको 20 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि उसका बेटा जो सम है वो b यानी कि कितना आ जाए -9 और प्रोडक्ट कितना आ जाए बेटा वो 20 के इक्वल आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा 20 को ब्रेक करना। तो देखिए 20 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि बेटा उसका ये सारी सिचुएशंस क्या हों बेटा, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएं। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा 10 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना बेटा 12, क्या दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ क्या है -9, और दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे बेटा कितना है 9। पॉसिबल है क्या, नहीं। फर्दर इसको डिवाइड करिए कितना आएगा बेटा 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं तो कितना आ जा रहा है बेटा, ये 4 हो गया और ये हो गया 5। बेटा 4 और 5 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि बेटा b1 की वैल्यू 4 ले लूँ और b2 की वैल्यू कितना ले लूँ 5, तो दोनों को ऐड करूँगा 9 आ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है 20 ac के इक्वल आ रहा है। यानी कि बेटा हमें b1 और b2 की वैल्यू पता चल गई, क्या होगा 4 और 5 होगा। लेकिन यहाँ पे बेटा दोनों ये माइनस है और दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब बेटा दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि यहाँ पे जो b1 की वैल्यू होगी बेटा -4 होगी और b2 की वैल्यू कितनी होगी -5। और इसके बाद फिर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। बेटा पहले आप इसको अपने आप से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर जा कर के नहीं आए तो फिर आप मुझसे आंसर मैच करिएगा। तो चलिए 2x² बेटा 9x को क्या लिख सकता हूँ मैं -4x और -5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बेटा चलिए कॉमन लेते हैं, इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे बेटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 5x - 2 इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों में क्या है x - 2 कॉमन है तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो x - 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा 2x - 5 इक्वल टू 0।
अब एक बार इसको 0 रखेंगे बेटा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, और एक बार यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू बेटा 5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ये हो गए, ये जो बेटा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5/2 है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था आपका बेटा सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, बस आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाकर थोड़ा सा उसकी ट्रिक बताया कि किस तरह से हम बेटा मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे b1 b2 के फॉर्म में। अब मेनली जो हमारा बेटा 10th क्लास में क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय आईसीएससी 10th में, वो किस पे आते हैं बेटा, या तो नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं या तो बेटा सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड पे आ रहे हैं। तो चलिए बेटा हम आपको डिटेल में बताते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड शुरू करते हैं। बेटा ये जो फॉर्मूला था इसको हम इंडिया के ही साइंटिस्ट श्रीधराचार्य ने डिराइव किया था, इसलिए इसका एक और नाम है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य मेथड। तो इसी को बेटा हम और क्या बोल सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे जो डिराइव करेंगे, इसी को हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड और श्रीधराचार्य मेथड। बेटा अभी आपको मैं बताया कि कोई भी हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस फॉर्म में होती है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर बेटा इसी इक्वेशन में अगर मैं 4a से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय 4a, किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय 4a। बेटा 4a से अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 4a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4a इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी। इसके बाद बेटा इसमें करता क्या हूं मैं, ऐड बोथ साइड बाई बी स्क्वायर। बेटा दोनों साइड हम कर क्या रहे हैं, बी स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं दोनों साइड। अगर क्योंकि बेटा अगर पूरी इक्वेशन में किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या बेटा कोई भी नंबर दोनों साइड इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कर रहे हैं बेटा, पहले पार्ट में क्या किया मैंने 4a से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, सेकंड में क्या कर रहा हूँ बेटा बी स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ। तो बेटा जब बी स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको बेटा 4 को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2ax का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं चाहूँ तो 2ax इंटू बी लिख सकता हूँ। बेटा वही चीज़ है 2 इंटू 2ax इंटू बी। बेटा मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ जाएगा 4abx। बेटा 2 2 जा 4 abx और प्लस बेटा 4ac को 4ac ही रहने दिया और ऐड करना था बेटा तो प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं, इसी इक्वेशन को क्या किया हूँ मॉडिफाई करके बेटा लिख दिया हूँ। अगर अब हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस ये 4ac को बेटा मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो माइनस 4ac हो गया। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये रियल में है क्या हमारा, ये बेटा अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया किसका बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर।
देखिए ये क्या है बेटा, ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो इसको बेटा अगर हम देखें तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, 2ax, ये a है प्लस b की वैल्यू हमारा ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन अदर साइड या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यही बचेगा हमारा 2ax प्लस बी। और बेटा इस साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ गया बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते समय हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। तो अगर हमें बेटा x की वैल्यू निकालनी है तो इसी इक्वेशन को अब यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2ax, बेटा b को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा 2a। इसी फार्मूले को बेटा श्रीधराचार्य ने डिराइव किया था। अगर हम इस फार्मूले से बेटा x की वैल्यू निकालते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड और बाय श्रीधराचार्य मेथड। तो बेटा चलिए हम आपको इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे ये भी सिखाता हूँ। तो ये रहा आपको फार्मूला, किस तरह से डिराइव हुआ आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए x की कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 2। एक बार मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी, एक बार बेटा प्लस ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक वैल्यू x की ये हो जाएगी बेटा, और दूसरी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो x की क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा बेटा सेकेंड टाइप दूसरी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, बाय फार्मूला मेथड और बाय श्रीधराचार्य मेथड। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये रियल में ये सॉल्व कैसे होगा। इसी फार्मूले पे आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। चलिए बेटा शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे बेटा हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बेटा ICSE 2003 में आपका आ चुका है, बोर्ड में ICSE 2003 में। और बेटा हमको x की वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करनी थी, जनरली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आती हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको क्या करेंगे, पहले हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे बेटा तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि बेटा इसके आगे कोई नंबर नहीं होता तो 1 कंसीडर किया जाता, तो a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -4, और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके। तो x इक्वल टू अगर बेटा फार्मूला यूज करेंगे तो x इक्वल टू अगर हम पहले इस वाले को यूज करेंगे एक वैल्यू के लिए और दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको यूज करेंगे बेटा। तो x की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू माइनस बी। b की वैल्यू कितना है बेटा 4, और यहाँ पे माइनस बी की बात कर रहा है तो -4। ये हो गया माइनस बी प्लस लिख लिया बेटा अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -4 का क्या करेंगे बेटा स्क्वायर कर देंगे, -4 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है बेटा, c की वैल्यू 1 है, और डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1। समझ में आया बेटा फार्मूला मेथड में मैंने क्या किया, सिर्फ आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है, a b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद बेटा a b c की वैल्यू उठा करके एक बार आपको इस फार्मूले में रख देना है, दूसरी बार इस फार्मूले में रख देना है और उसको सॉल्व कर लेना है। x का जो वैल्यू आएगी बेटा वही आपका क्या होगा, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस बेटा -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये कितना हो गया बेटा 4 -4
और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। यहाँ से बेटा अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, अब इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके दिखाता हूँ। x इक्वल टू इसके बाद ये आ जाएगा बेटा +4 और इन ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा बेटा 16 - 4 करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3। तो बेटा 12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो बेटा देखिए 2 पेयर में है तो इसको बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 12 को जब हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो यहाँ से हमारा बेटा ये क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + √2 × 2 × √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 2 बाहर आ जाएगा तो हमारा 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो x का फर्स्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा बेटा 2 + √3। अब हम करेंगे क्या बेटा, x की √3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो √3 की जो वैल्यू है बेटा उसको कैसे निकालते हैं, वो आपको बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड या बाई डिवीजन मेथड बेटा 3 की √3 की वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो बेटा √3 की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। वैसे आपको √3 की वैल्यू बेटा लर्न होगी। √3 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1.73 होती है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। देखिए कैसे आती है, यहाँ पे बेटा 3 लिख लेंगे और 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो बेटा 2 डेसिमल के बाद 2 मीन्स 2 पेयर ऑफ जीरोज को हम बढ़ा लेंगे। अब बेटा यहाँ 1 से ले जाएंगे तो ये 1 × 1 = 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 2, 1 और 1 ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा 2 बेटा। डेसिमल लगा, यहाँ डेसिमल लगा लीजिए और यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए डबल। अब कितनी बार जाएगा बेटा, ये 7 टाइम्स जाएगा। 7 × 7 = 49 का 9 कैरी 4, 7 × 2 = 14 और 4 18 हो जाएगा बेटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आएगा और यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 14 34। अब बेटा फिर से 0 बढ़ा लेंगे और अब कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे 9 ये आ गया आपका। इसको सॉल्व बेटा हमको डेसिमल के अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था तो √3 की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 1.73। तो यहाँ पे बेटा अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 + 1.73। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3.73 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये रहा बेटा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या है बेटा माइनस है तो यहाँ और इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया था बेटा √3। तो जो इसका सेकंड आंसर होगा बेटा यहाँ पे सिर्फ हमको जहाँ पे ऐड किया था यानी √3 की वैल्यू जो ऐड में आया वही क्या होगा बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सेकंड आंसर भी यहीं से आ जाएगा। वो क्या होगा बेटा, क्या करेंगे यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा x इक्वल टू 2 - √3। तो x की वैल्यू जो होगी बेटा 2 - √3 की वैल्यू कितनी आ गई 1.73। तो x की जो वैल्यू होगी बेटा वो आ जाएगी 3 और 0.07। ये हमारा बेटा सेकेंड वैल्यू आई। तो इस तरह से x की दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे बाई फार्मूला मेथड कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और करता हूँ बेटा और उसमें आपको फिर से आप उसको अपने आप से बेटा पहले सॉल्व करिएगा और ना आए तो उसके बाद मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करिएगा, लेकिन उसको पहले से अपना एक ट्राई करने की कोशिश करिए फार्मूले पर रख करके। तो बेटा जैसे हमारा सेकेंड एग्जांपल है वो है 4x² - 7x + 2 = 0। ये बेटा ICSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा फर्स्ट स्टेप में इसको हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा ax² + bx + c = 0 है। अब कंपेयर करेंगे तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू आ जाएगा 4, b इक्वल टू हमारा -7 और c की वैल्यू कितना आएगा बेटा 2। अब क्या करेंगे बेटा इसको हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला क्या था बेटा x इक्वल टू -b + √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a।
तो बेटा चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पुट करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो x इक्वल टू बेटा माइनस बी, माइनस लगा लिया और b की वैल्यू कितना है बेटा -7, तो यहाँ पे क्या करेंगे -7 पुट कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि बेटा -7 का स्क्वायर करेंगे -4ac, a की वैल्यू बेटा 4 है और c की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितना है बेटा 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा x इक्वल टू माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 जा 49 माइनस बेटा 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 49 माइनस 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 2 7 और 17 डिवाइडेड बाई 8। अब बेटा इसको हमको अप टू 2 डेसिमल प्लेस सॉल्व करना था, तो क्या करेंगे बेटा अंडर रूट 17 की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार 7 के साथ ऐड करके 8 से डिवाइड करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे बेटा 7 से उसको सेपरेट करके 8 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम अंडर रूट 17 की वैल्यू निकालते हैं बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए कैसे सीखते हैं कैसे होगा बेटा, यहाँ 17 है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस चाहिए तो बेटा क्या करेंगे 2 पेयर 0 को बढ़ा लेंगे। कितनी बार जाएगा बेटा देखिए 4 4 जा 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 8। अब क्या होगा डेसिमल है, डेसिमल लगा लीजिए बेटा, 2 0 को बढ़ा लीजिए, कितनी बार जाएगा बेटा 1 टाइम्स आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 19, 81 में बेटा 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, 2 0 क्या करेंगे बेटा बढ़ा लेंगे। अभी कितनी बार जाएगा बेटा 2 टाइम्स जा सकता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ये क्योंकि 3 टाइम्स करते तो बेटा 3 इंटू 800 करते 2400 आ जाता, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, माइनस करिए तो ये आ गया बेटा 6। हमको वैसे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर तक चाहिए था तो बेटा अंडर रूट 17 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 4.12। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा बेटा आंसर जो होगा वो आ जाएगा x की जो वैल्यू है वो सॉल्व होके आ जाएगी बेटा 7 प्लस माइनस 4.12 डिवाइडेड बाई 8। अब बेटा इसको 2 बार में सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू एक बार क्या करेंगे प्लस लेंगे तो ये 7 प्लस 4.12 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 7 4 11 बाई 11.12 डिवाइडेड बाई 8। एक आंसर ये होगा, दूसरा आंसर होगा बेटा हमारा 7 माइनस 4.12 डिवाइडेड बाई 8 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2.88 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया बेटा, ये सेकंड आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फार्मूला मेथड सॉल्व करते हैं, और फार्मूले का आपको मैं डेरिवेशन भी करा दिया। बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा बेटा, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें। नंबर क्या है बेटा, जो नंबर है हमारा वो है 9415614156। इस नंबर पे बेटा आप अपने क्वेश्चंस को जो क्वेरीज होंगी इससे रिलेटेड व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, आपके सॉल्यूशंस को ज़रूर भेजूंगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सिखाएंगे, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो को बेटा, जिसमें आपको क्या है सिखाना है मुझे नेचर ऑफ रूट्स को, उसको हम थर्ड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।